जमीनी दिखाएंगे, पहले हम जज कर लेंगे, पता नहीं यार वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ये नेगेटिव चीज, ये चीज पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा उस चीज पे ध्यान देना चाहिए जिस पे काम होगा। तो मैंने 3 प्लान बताया हमें अप्लाई में, 3 से 2 प्लान 3 प्लान डेली दिखाओगे, तो मेरे को तो टाइम मिलता ही नहीं था। 9 बजे निकल जाते थे यार घर से काम के लिए, रात में 12 बजे से पहले कभी आते नहीं थे। मैंने लगा मैं कब करूंगा, तो मुझे एक चीज समझ आ गया, अगर मैं नहीं करूंगा तो जिंदगी भर क्या करूंगा, जो करता हूं वही करना पड़ेगा। जीवन वही बीते जाएगा, सुबह 9 बजे जाऊंगा, रात में 12 बजे आऊंगा और एक दिन दुनिया से चला जाए। कोई जानेगा और कोई जानेगा भी नहीं। सच है ना? Yes. अब मेरी कोई वैल्यू नहीं। तो मैंने कहा यार अगर इससे छुटकारा मिलेगा, टाइम की कीमत मुझे पता चल गया था, इसमें टाइम भी मिलता है। मैंने रात में 12 बजे के बाद लोगों को प्लान दिखाने गया। 1 बजे 1:30 बजे रात में लोग मुझे घड़ी दिखाते थे, घड़ी देखता है कितना टाइम हो गया, तेरा दिमाग खराब है, मुझे सुबह ड्यूटी जाना है, तुम जाओ यहाँ से। मैं बोलता था भाई 3 से 5 साल कर लो यार, थोड़ा सा कम सो लो, 5 साल मेहनत कर लोगे, उसके बाद विदेश में चल के सोएंगे। बोलता तू बड़ी बातें ज्यादा मत कर, तू ख्वाब देख रहा है, सपने टूटेंगे, जमीन पे गिर जाएगा। मैंने कहा आज कौन सा मैं अमीर हूं यार, आज भी तो जमीने पे हूं और अमीर बनने का मौका मिल रहा है। बोला तू अमीर बन जाना फिर आना, मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम जाओ यहाँ से। 1:30 बजे रात में लोग ऐसा बोलता है, सोच के देखिए क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए और करना चाहिए। बताइए। आप लोग को अगर बोल दे तो आप लोग उसके पास नहीं जाओगे। सही बात। लेकिन मैं ढीठ बन गया। ढीठ समझते हैं? ढीठ, जिद्दी, जिद्दी। मैं तो दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कामयाबी चाहिए नहीं, चाहिए तो चाहिए और मुझे पता है, और ये कामयाबी उनको प्लान दिखाने से ही मिलेगा। लगातार उनसे ताल्लुकात बनाए रखा और डेली एक दूसरे को प्लान देता चला गया, नेक्स्ट 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 करता चला गया। कब मेरे स्टार्ट करने के बाद ना पढ़ाई लिखाई, ना टाइम, ना कोई सपोर्ट, कुछ भी नहीं। ना पढ़ाई लिखाई, ना मेरे पास टाइम, ना मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई। अब सोच के देखिए क्या हालत होगी, डेली कमाना डेली खाना। जिस दिन कमाई नहीं होती थी उस दिन दूसरे से मुझे उधार लेना पड़ता। और उधार भी बहुत कम लोग देते हैं, ऊपर से नीचे कई बार देखता था पता नहीं दे पाएगा कि नहीं। ये आलम था मेरी, लेकिन मैं रुका नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ, उसका आलम क्या हुआ कि मुझे एक चीज पता था यार, गरीब तो पहले से हूं, अगर इस काम को नहीं करूंगा तो जिंदगी भर गरीबी में बिताना पड़ेगा। और गरीबी की लाइफ मुझे अच्छी नहीं लगती, गरीबी की लाइफ मुझे अच्छी नहीं लगती। आप लोग को अच्छी लगती होगी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगती थी। क्योंकि गरीब इंसान किसी के लिए कुछ नहीं सोच सकता, गरीब इंसान किसी का भला नहीं कर सकता, गरीब इंसान किसी को रोजगार नहीं दे सकता, गरीब इंसान खुद ही रोजगार के लिए तरसता है तो दूसरे को रोजगार कहां से देगा। ऐसी जिंदगी मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पसंद। आप लोग को पसंद है? नहीं। हाँ जी नहीं। और जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे एक ही चीज समझ आया, लेकिन परंतु मैंने साइड में किया, सिस्टम को जानने की कोशिश की, क्योंकि हम पता था हमें कि लेकिन परंतु में फंसे रहे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ ना जान पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। मुझे लेकिन परंतु को साइड में करके बिजनेस को जानकारी लेकर मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और जानकारी एक दिन में नहीं मिलती, लगातार मैं मीटिंग में आता रहा, सीखता रहा, मीटिंग में आता रहा, सीखता रहा। जैसे आप लोग आए हैं और हमने क्या किया, अपना दुकान बदला। दुकान बदलना आसान है मुश्किल है? आसान है। बस आज के बाद हमने सोच लिया, आज के बाद चाय मेरा आएगा तो वेस्टीज से, साबुन आएगा वेस्टीज से, पेस्ट आएगा वेस्टीज से, हैंड वॉश आएगा वेस्टीज से, राइस ब्रांड आएगा वेस्टीज से, हर चीज वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज। जो वेस्टीज में नहीं मिलता है वही मैं बाहर से लाऊंगा, अदर मैं बाहर से नहीं लाऊंगा। क्योंकि आज तक हमने ऐश्वर्या वाला साबुन यूज किया, ऐश्वर्या अमीर बनी, अब मैं वेस्टीज का साबुन यूज करूंगा क्योंकि मुझे अमीर बनना है। साबुन तो कल भी यूज किया था, साबुन आज भी यूज कर रहा हूं। फर्क इतना था
कि मैंने दूसरे ब्रांड को यूज करके किसी और के ब्रांड को अमीर बनाया। अब मैं अपना ब्रांड यूज करता हूं, वेस्टीज ब्रांड यूज करता हूं, मैं खुद को अमीर बनाने के लिए। इसमें किसी को लॉजिक है बताने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है, समझने हाँ जी। इसमें लेकिन परंतु लगाने की जरूरत है या हमें काम करने की जरूरत है? काम करने की जरूरत है। क्या इसमें उलझने की जरूरत है या हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? आगे बढ़ने। सिंपल। मैंने देखा नेगेटिविटी साइड में, बिजनेस को जाना और ईमानदारी से लग गया। मुझे 3 चीज बहुत अच्छी लगी कि प्रोडक्ट हर लोगों की जरूरत है, प्रोडक्ट हर लोगों की जरूरत है, ये बिजनेस मेरा सबसे बड़ा है और मैं इसको करूंगा और कोई दिमाग नहीं लगाया। दूसरा, इंडिया की सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, मतलब क्वालिटी इंटरनेशनल सिस्टम इंडिया की और प्रोडक्ट इंटरनेशनल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्राइस इंटरनेशनल तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन प्राइस इतना हाई है कि आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, पॉकेट अलाउ नहीं करता। देखिए हमारा क्वालिटी इंटरनेशनल, प्राइस ऐसा देखा हमने कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हर आदमी इसको ले सकता है। तो मैंने कहा 100% प्रोडक्ट मेरा बिकेगा और ये प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, क्योंकि खरीदने वाले हजारों लोग हैं। यहां दिखाया ना उन्होंने कि 45% आदमी 95% आदमी खरीदार है, अब 5% आदमी बेचने वाला है। अमीर खरीदार होता है या अमीर बेचने वाला होता है? बेचने वाला। हाँ जी, बेचने वाला। दुकानदार अमीर होता है या ग्राहक अमीर होता है? दुकानदार। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, हम दुकानदार बनेंगे और बेचेंगे सामान को, इसके बारे में बताएंगे, जो आएगा बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। और मैंने बिना पैसा लगाए इतने अरबों का मालिक बन गया, तो हमें तो हमारे तो प्राउड की बात है कि इतना लग्जरियस ऑफिस बनाने के लिए कितना पैसा लग सकता है, अंदाजा लगाइए। अभी के टाइम में कम से कम 100 करोड़। और मुझे फ्री में मिला, इसके मालिक हूं मैं, और आप लोग को भी ये हक मिला है, आप भी इसके मालिक हो। तो बताओ प्राउड से हम बता सकते हैं या नहीं? बता सकते हैं कि नहीं? काउंटर पे हमारे लिए सारे रावत जी सेवा देने के लिए बैठे हैं। बताओ हम यहाँ के ओनरशिप, तो बताओ हमें प्राउड होना चाहिए कि नहीं? और इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा ऑफिस हमारा 50 से भी ज्यादा है ना? और ये 50 ऑफिस के मालिक बनने का मौका मिला। लोग तो एक ऑफिस नहीं बना पाते हैं, हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके कितने बड़े मालिक बन गए। तो हमें प्राउड होना चाहिए या सिर्फ हल्के में लेना चाहिए? मुझे एक चीज लगा, लोगों को लाऊंगा, बताऊंगा, लोग आएगा या खरीदेगा, वो भी अमीर बनेगा, मैं भी अमीर बनूंगा। यही करता रहा, किसी की सुना नहीं, लेकिन परंतु साइड में करके मैंने बिजनेस के बारे में जाना और मैंने कहा प्रोडक्ट तो बिकेगा, क्योंकि हर आदमी की जरूरत है। बाहर का चाय पीते थे गैस बन जाती थी, वेस्टिज का चाय पिया गैस की प्रॉब्लम ठीक होने लगी। कौन सा चाय पीना चाहिए हमें? वेस्टीज। बाहर का साबुन स्किन खराब कर देता है, कितने मिलावट है इसका अंदाजा नहीं है। जब देख लोगे बनते हुए तो जीवन में कभी साबुन यूज नहीं करोगे। लेकिन हमारा साबुन हमारे स्किन के लिए इतना बेहतरीन, क्योंकि सब आयुर्वेदिक में जुड़ा हुआ है, सारे जड़ी बूटी से बना हुआ है इसमें, और हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है। अब बताइए हमें इसमें पूछना चाहिए किसी से कि मैं साबुन लूं या ना लूं? सिर्फ एक बार पता चलना चाहिए कि अच्छी चीज कहाँ मिलता है। यस या नो? मुझे पता चल गया अच्छी चीज मुझे वेस्टीज में मिलता है, हमें कहाँ से लेना चाहिए? वेस्टीज। आप लोग कहाँ से लेना पसंद करेंगे? वेस्टीज। हाँ जी, वेस्टीज। कॉलगेट पता चला, अभी सर ने बताया ना कि आता है थे, एक लड़की आती है, आपके कॉलगेट में नमक है क्या? सर ने बताया कि 1 किलो मेरे घर में भर के। सही बात। यस सर, लेकिन देखो बताने का स्टाइल। तो मैंने कहा यार पैरिया हो रहा है, खून मुंह से आ रही है, मेरे भी दांत से खून आने लगा था, मुझे भी पैरिया हो गया था दांतों में। मैंने कहा ये पेस्ट यूज करने से पैरिया खत्म होता है, लौंग, नीम और कैल्शियम से बना हुआ है, तो ये पेस्ट यूज करते हैं। अगर ये पेस्ट हमारा पैरिया ठीक करता है तो हमें बताने की जरूरत पड़ेगी कि पेस्ट यूज करो, पता चलता है अच्छी पेस्ट कहाँ मिलता है। यस ये नो? मैंने लिया, मेरा पैरिया ठीक हो गया। कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए? वेस्टीज। हाँ जी, मैंने यही क्या, लॉजिक तो इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छी क्वालिटी का चीज हमारा पैरिया ठीक कर दिया, चाय पिया गैस ठीक कर दिया, बाल झड़ते थे, मैंने हेयर ऑयल यूज किया, शैम्पू यूज किया, मेरा बाल एकदम ऐसा हो गया, खींच लो नहीं टूटेगा, अलग ट्रैक्टर खींचेगा फिर भी नहीं टूटेगा। बताओ कहाँ का साबुन हमें यूज करना चाहिए, कहाँ का शैम्पू यूज करना चाहिए, कहाँ का हेयर ऑयल यूज करना चाहिए? बाहर भी यूज करना पड़ेगा, यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। बाहर पैसा दे के बीमारी खरीद के ला रहे हैं, हमारे यहाँ पैसा दे के बीमारी को दूर भगा रहे हैं।
लॉजिक लगाने की जरूरत है क्या? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? अच्छी चीज यूज करो, इसके बारे में बता दो। जो आएगा बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इतना समझना था मुझे। समझ गया। पहले महीने का चेक बना 19 रुपए का। कितना? 19। एक साल मेहनत किया। दूसरे महीने का चेक बना 33 रुपए का। कितना? तीसरे महीने का चेक बना 175 रुपए का। लोग कहते हैं हाँ 19 रुपए में से बन रहा है जैसे पता नहीं क्या आ गया। बोला 19 रुपए आपके लिए है, लेकिन मेरे लिए 19 लाख से कम नहीं है। लोगों ने पता क्या बोला? अरे इतना दूर कौन जाएगा लाने के लिए? मैंने कहा मोइन जाएगा ना। कह रहे बगल में ले ले यार। मैं बोला आज तक बगल ही में लिया हूं, अब बगल में नहीं लूंगा, मैं दूर जाके लूंगा। बोला तू पागल है। बोले यस मैं पागल हूं, क्योंकि पागल ही लोग चांद पे पहुंचे। यस समझदार लोग तो क्यों पढ़ते हैं उसकी स्टोरी। यस ये नो यस कह रहे तेरा दिमाग खराब है। बोले हाँ जी मेरा दिमाग खराब है। कंप्यूटर बनाने वाला आदमी का दिमाग खराब था, लेकिन जो लैपटॉप कंप्यूटर चलाता है वो दिमाग अच्छा है, वो चलाता है बस। लेकिन बनाया जो पगला था। पागल आदमी कुछ करता है, समझदार आदमी कुछ नहीं करता। समझदार आदमी तो उसको सिर्फ यूज करता है। Yes, you know? मैं समझदार नहीं करना मुझे। कह रहा यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बोले हाँ तभी तो मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। अगर दिमाग सही होता तो मैं वेस्टीज नहीं करता। कितने लोग ऐसा दिमाग खराब कर सकते हो बताओ? यस है जी, कर सकते हैं। क्योंकि दिमाग खराब करने से अगर BMW कार आती है तो दिमाग खराब कर लेना चाहिए। यस Yes, you know? दिमाग खराब करने से 13 बार विदेश जाने का मौका मिलता तो दिमाग खराब कर लेना चाहिए। समझदार होना जरूरी नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 22 साल समझदारी दिखाई हमने। 30,000 35,000 से ज्यादा नहीं कमा पाए, और 10 साल पागल बन के काम किया। आज 19 रुपए का सफर हाईएस्ट इनकम 8,49,561 में बन गया। एक क्लास स्कूल नहीं गया। आज बड़े बड़े लोगों को पढ़ाता हूँ। सिस्टम की ताकत है ना? बिल्कुल। मेरी ताकत नहीं है, सिस्टम की ताकत Yes. है। You know? आज लोग मेरा प्रोग्राम लेने के लिए दो, अगर पता चल जाए यूपी बिहार महाराष्ट्र चेन्नई जहां भी पता चल जाए कि मोहित सर आ रहे हैं, यस 2 महीना पहले टिकट Ticket बुक, full. हाउसफुल। टिकट नहीं मिलता लोगों को। ऐसी जिंदगी पसंद है? पता है पहले लोग नहीं मिलते थे मेरे से, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब मैं ही नहीं लोगों से मिल पाता हूँ। पहले मेरे से नहीं मिलता था, मैं अब नहीं मिल पाता हूँ। क्यों? कि लोग फोन करता है कहां हो सर? तो यूपी है। फोन करता है लोग कहां हो? तो मैं कोलकाता है। फोन करता है कहां हो सर? तो महाराष्ट्र है। फोन करता है लोग कहां हो? तो चेन्नई है। यार कहां रहते हो? बोले पर लग गया है, मुड़ते रहते। जितने लोग दिल्ली के अंदर में सुबह उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं, करोल बाग मान लेते हैं, करोल बाग ड्यूटी करने जाता है और शाम में वो घर आता है 7 बजे 8 बजे। दोस्त मैं दिल्ली से ब्रेकफास्ट करता हूं सुबह, नाश्ता, ध्यान से सुनिएगा। नाश्ता करने के बाद गाड़ी लेता हूं, एयरपोर्ट जाता हूं, फ्लाइट लेता हूं, दूसरे देश में जाके सक्सेस सेमिनार कर लेता हूं, लंच वहां करता हूं, शाम में फिर एयरपोर्ट जाता हूं, फ्लाइट लेता हूं और दिल्ली आकर डिनर करता हूं। जब ड्यूटी जाता है घर आता है, मैं दूसरे देश से प्लान करके घर आ जाता हूं। सही बात है। आप भी चाहते हो ऐसा लाइफ? उड़ के गया, उड़ के आ गया। जितने लोग बस बदलते हैं उससे ज्यादा मैं फ्लाइट बदल देता हूं। लेकिन एक दिन था कि मैं बस में लटक लटक के प्लान दिखाने गया था। ना साइकिल था, ना मोटरसाइकिल, तो छोड़ दो साइकिल भी नहीं था मेरे पास। और आज इस बिजनेस के वजह से 22 साल काम करने के बाद भी जुग्गी नहीं ले पाया था। मैं किराए के मकान में 22 साल रहा, लेकिन आज 10 साल के अंदर में करोड़ों की प्रॉपर्टी है। के घर में रहता हूं, 13 बार विदेश गया हूं और आज तक एक क्लास स्कूल नहीं गया। अब सोच के देखो, आज तक मैंने किसी और से फॉर्म भरवाया। जिनके पास प्लान दिखाने जाता हूं उन्हीं से फॉर्म भरवा लेता हूं, क्योंकि सामने वाला तो पढ़ा लिखा है ना। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या हुआ? देखिए कॉन्फिडेंट, विश्वास,
सामने वाला जज नहीं कर पाता ये पढ़ा लिखा है या नहीं। Yes. अभी एक डीसीपी सर के घर पे गया था, जब प्लान दिखाने की बारी आई, सामने कहता यार क्या टैलेंट है। उनसे पूछ रहा है, मेरे से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी, मुझसे पूछ रहा है कितना पढ़ा लिखा है, तो बोलता है 0। उसको कहता उठ खड़ा हो। कैसे बोला तू उसको 0? मेरी बात नहीं हुई है, उनसे लड़ाई शुरू। कैसे बोला ये बंदा 0 दिखता है तुझे? अब वो कंफ्यूजन क्या करूं। अब मेरे तक बात आई, क्योंकि मेरे को अच्छे से रूम में बैठा देते, खातिर वातिर मेरी हो रही थी, वो क्लोजिंग कर रहा था, वो देखा खड़ा हो, ऐसे कैसे बोला। अब मेरे को कान में आई तो मैं कहा यार क्या हो गया, ये ऐसे कैसे आपको अनपढ़ बोल रहा है। मैंने कहा डिग्री क्या दिखाऊं इनको, छोड़ो ना यार, क्यों टेंशन लेते हो, ज्वाइन करो, काम शुरू करो, क्या दिक्कत है इसमें उलझने से। यस या नो? Yes. जो है वो है, अब उसको साबित क्या करें बताइए, क्या साबित करें। दुनिया को पता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, Yes. पढ़ा लिखा ड्राइवर रखा हुआ, मैं नहीं तो क्या हुआ, मेरा हिसाब किताब मुझे करना नहीं आता है, लेकिन पढ़ा लिखा अकाउंटेंट को रखा हूं, सीए को रखा हूं, क्या फर्क पड़ता है। धीरू भाई अंबानी 8वीं क्लास पढ़ा हुआ है, Yes. लेकिन उसके दफ्तर में बड़े बड़े डिग्री वाले काम करते हैं। यस या नो? Yes. फर्क पड़ता है। सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास पढ़ा हुआ बंदा दुनिया पे राज करता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। पढ़ाई लिखाई डिग्री मायने नहीं रखता, आपकी क्वालिटी, आपकी टैलेंट, आपके हुनर, आपकी सफलता, आपकी सोच मायने रखता है कि आप क्या करना चाहते हो। Yes. Yes, ये मायने नहीं रखता आप कहाँ हो, ये मायने रखता आप जाना कहाँ चाहते हो। Yes. पढ़ लिख के घास गढ़ते हैं तो क्या फायदा पढ़ लिखने से, है जी। पढ़ लिख के अगर घास गढ़ते हो तो क्या फायदा पढ़ लिखने से। पढ़ लिख लिया तो सब कुछ उसका यूज करो, बेहतर यूज करो, कंपनी मालिक बनो, बिजनेस वुमन बनो, बिजनेसमैन बनो, लोगों को रोजगार दो। लोगों से रोजगार मांग रहे हो, सर 18,000 में दे दो, 20,000 में रख लो, 30,000 में रख लो, मैंने ये डिग्री मेरे पास, ये अरे डिग्री है, अच्छी बात है ना। डिग्री कामयाबी से कोई तुलना नहीं कर सकता। डिग्री का एक अलग वैल्यू है और कामयाबी का एक अलग वैल्यू है। क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes. मैं सही कह पा रहा हूं? Yes. डिग्री एक अलग जगह पे, क्योंकि आपका मेहनत है वो आपने हासिल की है, लेकिन कामयाबी एक अलग जगह पे है क्योंकि वो भी आपने हासिल की है। राइट? तो डिग्री से कामयाबी से कोई तुलना नहीं है। डिग्री से आपकी पहचान बनती है, आपको नॉलेज मिलती है, आप उठने बैठने की तमीज सीखते हो, लेकिन कामयाबी आपको एक बुलंदी देता है, एक अलग पहचान बनाता है कि ये बंदा है कामयाब इंसान। क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes. तो कामयाबी से डिग्री का कोई तुलना है क्या? No. सच है ना? Yes. गलत तो नहीं कह रहा हूं? No. पढ़ाई लिखा ऐसा नहीं खराब है, पढ़ाई लिखा जरूरी है, लेकिन आपकी कामयाबी भी जरूरी है। पढ़ाई लिखा भी जरूरी है, कामयाबी भी जरूरी है। हम नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, मेरे साथ दिक्कत थी, नहीं पढ़ पाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को रख लिया ना हमने सैलरी पे। तो पहले अपने आप को इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बना दो, वेस्टीज सिस्टम में इतना बड़ा कामयाबी हासिल कर लो, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करो, जिधर से आप निकलो तो लोग कहे सर प्लीज एक फोटो दे दो ना। यस, कैसा रहेगा? और आज मेरे साथ ऐसे ही होता है। Yes. मैं सोचता था यार मेरी काश की गाड़ी होती, बस में चलता था, लेकिन सोचता था मेरी गाड़ी होती तो कितना मजा आता है। मेरा ड्राइवर ऐसे खोलेगा, ओए होए, मैं जब अंदर घुसूंगा, आहा क्या एसी चल रही होगी, मेरी पसंद का धुन चल रहा होगा, हम होंगे कामयाब। फील करता था मैं। आज वो सब हुआ। Yes. ड्राइवर भी अपना, गाड़ी भी अपनी। जब घर में मकान मालिक है तो अरे रात में कहां से आया, ये टाइम है आने का, 2 बज रहा है। हम बोले अंकल जी गलती हो गई, कहीं रुक गया था, प्लान दिखा रहा था, दोबारा किया तो घर खाली करवा दूंगा। हमने दोबारा नहीं होगा, हाथ जोड़ते थे। अब फिर मैं सोचता था यार अंकल जी ने बोला कोई बात नहीं यार, मेरा घर होगा ना, ओए होए चप्पल यहाँ फेंकूंगा, शर्ट वहां फेंकूंगा, और वहां लेटूंगा, ऐसे अपना घर होगा। उस टाइम अपना घर नहीं था, फील करता हूँ
फीलिंग। आज अपना घर है कि नहीं? Yes. अपने घर में रहता हूँ। Yes. सोचता था यार पैदल चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मोइन एक दिन फ्लाइट में चलेगा। Yes. लोग नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, मोइन एक दिन सेल्फी खींच के भेजना यार। मन में फीलिंग चलती थी, फील करता था मैं, और आज इतने सेल्फी घिस के भेजता हूँ लोगों को, कभी कभी तो लोगों का मोबाइल हैंग हो जाता है। सही बात। क्या सर का वीडियो कॉलिंग से ही होता है। ये पावर कौन देगा? ये वेस्टेज सिस्टम दिया। यस ये नो? Yes. आज घर भी है, आज 13 बार विदेश गया, लंदन जैसी शहर गया। सोच के देखिए, लंदन जैसी देश हम जैसे अनपढ़ आदमी जा सकता है क्या? No. एयरपोर्ट पे ही रोक देगा, व्हाट इज दिस? पता ना वो क्या बोलते हैं समझ नहीं, है ना? वो भगा देगा वहां पे। लेकिन पावर सिस्टम वेस्टीज, Yes. ये अनपढ़ आदमी को अंग्रेजों से सेवा पानी करवाया हमने। सोचो यार कितनी बड़ी पावर है, मेरा सामान अंग्रेज उठाया, कितनी बड़ी पावर है इसमें। लेकिन परंतु लगाने की जरूरत है क्या? No. बस समझने की जरूरत है, ये बिजनेस देगा क्या, ये बिजनेस देगा क्या, ये समझने की जरूरत है, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यही कि आज देखो इतने बड़े आज जो टाइम नहीं मिलता था मेरे पास, जो कहता था तो कुछ कर लेना फिर आना मेरे पास, आज उनका फोन आता है, मोइन यार एक बार मिल ले यार। तो मैं बोला सॉरी सर, अभी नहीं मिल सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। कहता यार ये तो बात मैं बोलता था, बोला वो ट्रांसफर हो गया ना मेरे पास, पहले तुम्हारे पास टाइम नहीं था, आज मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे से मिलना है तो 5 स्टार होटल में आ जाओ, मेरे ब्रांच में आ जाओ। अरे सर तुम तो ब्रांच में बुलाते हो, कब आऊं? संडे आ जाना, संडे रहोगे ना? अरे तुम आ जाओ ना। वो यहाँ के मेरे को देख रहा है, मोइन किधर है? मोइन पता चला दूसरे देश में प्लान कर रहा है। अब वो खुद ही अपने आप काम भी कर रहा है, ज्वाइनिंग भी किया, परचेजिंग भी कर रहा है। उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर सिस्टम देख लिया हो। तो ये कब होगा? जब हम सोचेंगे, जब हम अपनी क्वारी क्लियर करेंगे, हम अपनी सोच क्लियर करेंगे। अब देखो, अब अफसाना मैम हमारी जाएगी जब थाईलैंड, जब हवाई जहाज पे बैठेगी, वहां से सेल्फी खींच के भेजेगी, जो लोगों मना किया था उनके दिल में क्या होगा यार, क्या हो गया? Yes. सच है ना? Yes. अब जब वहां 5 स्टार होटल में रुके, वहां से वीडियो कॉलिंग करके दिखाएंगे, देख 5 स्टार होटल। लोग देख के मुंह की खुली रह जाए। Yes. अरे बाप रे बाप, वहां चले गए। अब वहां से आएगा, मैडम जल्दी आओ मेरी ज्वाइनिंग करना। वहां आते ही उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। यस या नो? Yes. अगला